नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। डायरी लेखन में देखेंगे डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी जो है वो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी यानी और दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है, यानी हम पूरे दिन में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसके बारे में हम डायरी में लिखते हैं। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है, यानी रोज की डायरी, हफ्ते भर की डायरी, पाक्षिक यानी 15 दिनों की डायरी अथवा मासिक, महीने में जो घटी बात होती है वो भी लिखी जा सकती है। डायरी लेखन की विशेषताएं क्या है? तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, जो घटना पहले घटी हो वो पहले लिखेंगे, उसके बाद में दूसरी, तीसरी ऐसे लिखते जाएंगे। तो क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो, और जो हम विवरण उसमें लिखते हैं तो वो संक्षिप्त हो, यानी कम मात्रा में लिखा गया हो, वो संक्षिप्त हो, सारगर्भित हो जिसका अर्थ सामने वाले को पता चल सके, तथा वास्तविक हो, और वो ऐसे बनावटी नहीं दिखनी चाहिए कि ऐसा हुआ ही नहीं और वो बात हम उसमें लिखेंगे। ठीक है। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ क्या है? तो उसके अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। जो भी अच्छा किया हो, बुरा किया हो, वो सारे कामों को उसमें लिखते हैं। इससे शनै ही बुराइयों से बचा जा सकता है, क्योंकि हमें जो भी लिखना हो डायरी में लिखना है और वो दूसरे पढ़ेंगे तो अच्छी बातें होगी तो अच्छा कहेंगे, और हमारी जो बुरी आदतें होगी वो देखेंगे तो उसमें हमें धिक्कार भी मिल सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि अपनी बुराइयों से बचते हैं। हम ये करने की सोचते कि नहीं, हम अच्छा ही करेंगे ताकि हम डायरी में अच्छा लिख सकें। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी, और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी लेखन के उदाहरण: अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। आप जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कौन कौन से अनुभव होते हैं वो सब आप डायरी में लिख सकते हैं। इसमें पहले बाईं ओर तारीख लिखेंगे और फिर पैराग्राफ से फिर हम अपनी डायरी लिखना शुरू करते हैं। ठीक है। तो उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। समय समय पर जो काम होता है, जो 9 बजे हुआ तो 9 बजे, 10 बजे हुआ तो 10 बजे, वैसे समय के अनुसार समय समय से जो काम पहले हुआ है उसे पहले लिखेंगे और जो काम बाद में हुआ उसे बाद में लिखेंगे। फिर दूसरा एक उदाहरण है, तो वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। वार्षिक परीक्षा होती है तो उसके एक दिन पूर्व हमें कैसा महसूस होता है वो हमें डायरी में लिखना है। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है, देखेंगे हम। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है कि सब कुछ पढ़ लिया है, 2-3 बार उसका पुनरावर्तन भी कर लिया है, फिर भी मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए, मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर
दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। नमस्ते दर्शकों, इसका अभ्यास और स्वाध्याय हम बाद में देखेंगे।